आरसीबियंस आ गए ओए। क्या बेहतरीन रिवेंज लिया है आरसीबी ने पीबीकेएस से। एक दिन पहले हम पीबीकेएस से ही हारे थे फ्राइडे को चिन्नास्वामी में, और अब उनके घर पे जाके हमने उनको एक तरफा मुकाबले में हरा दिया है। सभी प्लेयर्स अपनी फॉर्म में दिखे, जो जिसको काम दिया गया सभी ने किया। विराट कोहली द चेस मास्टर फिर से एक बार नॉट आउट आते हैं एक अवे चेस में, और इस साल वो कितनी ही बार ये सब कर चुके हैं अवे मैचेस के अंदर, ये हमको गिराने की ज़रूरत नहीं है। आरसीबी ने अपने अवे गेम्स में 100% विन रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर लिया है। पंजाब की टीम एक क्लूलेस टीम लगी, जो इतना बनाया जा रहा था उनको कि भाई ये टीम तो अनबीटेबल है, इनको हराना काफ़ी मुश्किल होगा। तो आरसीबी ने बता दिया कि अगर आप एक बार हमको छेड़ोगे तो हम आपको दोबारा नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया जीत आरसीबी की देखने को मिली हमें मुल्लानपुर के अंदर। अगर बात करें मैच की शुरुआत की तो टॉस जीते हम, मतलब ये एक नई चीज़ सभी आरसीबी फैंस के लिए कि हम टॉस जीत गए। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर मैचेस में इस साल टॉस नहीं जीत पा रहे हैं। तो टॉस जीते और एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि हमने पहले बॉलिंग करी। अब बॉलिंग की स्टार्ट एवरेज रही थी, अगर आप कहेंगे अपने शब्दों में कि भुवनेश्वर और हेजलवुड, यश दयाल ये सब जाने जाते हैं कि रन्स रोकें, लेकिन पंजाब के ओपनर्स ने एक अच्छी शुरुआत करी थी। उन्होंने 6 ओवर में 60 के आसपास रन्स कर लिए थे, 62 टू बी प्रिसाइज। उसके बाद पावर प्ले के जस्ट अगली ही गेंद पर, छठे ओवर के बाद पहली जो गेंद हुई उस पर आरसीबी को अपना दूसरा विकेट मिला, और वहाँ से मैच पलटना स्टार्ट हुआ। श्रेयस अय्यर कभी भी कंफर्टेबल नहीं लगे। जॉस इंग्लिश ने आके अपने थोड़े शॉट्स खेले, लेकिन वो भी अपना डोमिनेंस नहीं दिखा पाए। शशांक और येंसन की पार्टनरशिप अगर आप देखेंगे कि 114 पे उनका आखिरी विकेट गिरा था, और आखिरी ओवर तक उनका फिर कोई विकेट नहीं गिरा। उसके बीच में जो पार्टनरशिप हुई यानसन और शशांक की, उसमें आपको दोनों के रन्स दिखेंगे थोड़े बहुत, लेकिन अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो शशांक जो फिनिशर माने जाते हैं उनको रिटेन किया गया था उनकी पावर हिटिंग एबिलिटीज़ की वजह से, उनको बिल्कुल भी उनके ग्रूव में नहीं आने दिया। येंसन भी कभी फ्रीली होके नहीं खेल पाए, और पूरा क्रेडिट जाता है जिस तरीके से डेथ में हेजलवुड, भुवनेश्वर, इन सब ने बॉलिंग करके दिखाई। इयान बिशप ने तो कहा भी था कि भाई ये मास्टर क्लास है जो भी ये दोनों कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी हमने रन्स नहीं दिए और 160 के अंदर हमने रोक लिया। ये हम अक्सर देख रहे हैं कि जब भी आरसीबी अवे गेम्स में बॉलिंग करने जाती है तो एक मुंबई वाला अगर आप गेम देखेंगे तो उसमें हार्दिक और तिलक की वो पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके अलावा आरसीबी के जो बॉलर्स हैं उन्होंने डोमिनेट किया है ओपोजिशन को, और आज भी 160 नहीं करने दिया। लेकिन सभी आरसीबीएंस के मन में एक डर था कि यही पंजाब की टीम है जिसने पिछले मैच में मुल्लानपुर के अंदर कोलकाता को 111 भी नहीं बनाने दिए थे, जो आईपीएल का सबसे लोएस्ट टोटल था। ये आरसीबी की टीम एक चेंज के साथ आ रही थी। हमने कई बार उस चेंज को बोला भी है कि भाई लिविंगस्टन को हम भी चाहते थे बहुत मौके दिए जाएं, दिए भी, लेकिन वो लास्ट में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, तो रोमारो शेपर्ड को लाया गया। रोमारो शेपर्ड ने लिया सबसे इंपॉर्टेंट श्रेयस अय्यर का विकेट, और श्रेयस अय्यर सिर्फ कप्तान ही नहीं, एज अ बैटर काफ़ी आपके लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से रोमारो शेपर्ड ने दिखाया जलवा, तो सभी आरसीबियंस को लगा अब मैच हमारे पक्ष में, और उसके बाद में आरसीबी ने जो गला कसना पकड़ना शुरू किया उसके बाद में लास्ट तक नहीं छोड़ा। बैटिंग जब करने आरसीबी आई तो शुरुआत आप कहेंगे कि सबसे बढ़िया नहीं थी, ना बॉलिंग से ना बैटिंग से, दोनों में ही आप कहेंगे आइडियल शुरुआत आरसीबी को नहीं मिली। यहाँ पे फिल सॉल्ट का विकेट जल्दी गिरता है, और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच दिया भी गया तब उन्होंने कहा था कि मुझे पता था अगर फिल सॉल्ट जल्दी आउट होते हैं तो मुझे फिर एंकर रोल करना पड़ेगा, और मेरे आसपास जो भी प्लेयर आएंगे, जिसमें देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार का उन्होंने नाम लिया, वो अपना नेचुरल गेम खेल। तो विराट कोहली ने ये मेक श्योर किया कि वो लास्ट तक टिके रहें। उनके अराउंड जो खेलने आए प्लेयर्स जैसे देवदत्त पडिक्कल, भाई क्या ही बंदा खेला है, और मैं पिछले अपने वीडियो में भी कहा था कि आपने उसको डेढ़ होशियारी के चक्कर में उस छोटे मैच से सब आउट कर लिया था, आपने उसको नहीं खिलाया था, उसका फालतू में सेक्रीफाइस किया गया था, और वो बंदा कुछ भी गलत नहीं कर रहा है इस सीज़न में। जो उसको रोल दिया गया है वो सही से निभा रहा था। आज भी 30 बॉल पे 50 मारी है 160 के चेज में। मेरे को लगा था आप ये 17 ओवर तक मैच फिनिश कर सकते थे, आप 19वें ओवर तक ले गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आरसीबी 8 मैचेस के बाद में 10 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पे पॉइंट टेबल पे बैठी है, और अपना बहुत बड़ा कदम प्लेऑफ्स की तरफ बढ़ा दिया है। अगले 2 मैचेस आरसीबी के डीसी और राजस्थान के खिलाफ में है, तो चिन्नास्वामी में उसमें से एक मैच आरसीबी को खेलना है राजस्थान से। राजस्थान अपनी फुल फॉर्म में नहीं लग रही है, तो आरसीबी के पास एक अच्छा चांस होगा कि चिन्नास्वामी में अपना खाता खोले इस सीज़न, क्योंकि अवे मैचेस में तो हम 5 में से 5 जीते, लेकिन बाकी की जो 3 मैचेस हम होम पे खेले हैं उसमें 3 में से 3 हारे। तो आरसीबी के पास एक अच्छा चांस है राजस्थान, जो एक अंडर कॉन्फिडेंट टीम लग रही है इस समय, उसको हराएं। बहुत ही बढ़िया आप कहेंगे आज हमारे स्पिन डिपार्टमेंट ने किया है। स्पिन डिपार्टमेंट जिस पे हम सब शक करते हैं कि भाई ये लोग क्या ही करेंगे। मैंने भी कहा था कि भाई क्रूनल को भी रिप्लेस किया जा सकता है अगर वो अगले 2-3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि काफ़ी इनकन्सिस्टेंट उनका परफॉर्मेंस रहा है इस सीज़न, और बैट के साथ तो वो कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने दिखाया कि क्या वो कर सकते हैं अपने दिन पे। 2 विकेट उन्होंने लिए, सुयश ने भी अपने 1 ओवर में 2 विकेट लिए, जो बहुत ही मैच टर्निंग साबित हुए, और दोनों इन्होंने बोल्ड मारे। तो सुयश जो है अपना कॉन्फिडेंस वापस ले चुके हैं। विकेट टेकर नहीं थे हमारे मिडिल ऑर्डर में सुयश, वो रन्स कभी रोक लेते थे, कभी पिट भी जाते थे, लेकिन जो विकेट टेकिंग एबिलिटी आज उन्होंने दिखाई वो भी एक स्ट्रॉन्ग पंजाब मिडिल ऑर्डर के साथ में। तो मुझे लगता है वो जो ओवर हुआ था उसके बाद में
पंजाब पूरी तरीके से परास्त हो गई थी और जो शायद से पावर प्ले के बाद वो 200 बनाने की सोच भी रहे थे, तो वो उनके दिमाग से हट गया होगा। उनका फिर ये था कि हम कैसे ये मेंटेन करके चलें कि शशांक और जेनसन ही 20वें ओवर तक खेलते रहे। और डेथ बॉलिंग जो हुई वो तो मैं पहले ही तारीफ कर चुका हूँ। आरसीबी का ओवरऑल एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन। कप्तान रजत पाटीदार की तारीफ होगी, जिस तरीके से पाटीदार ने अपने ट्रूप्स को हैंडल किया। बहुत सही टाइम पे बॉलिंग चेंजेस आपको करते हुए देखने को मिले। हेजलवुड, भुवनेश्वर, यश दयाल, इन पे तो कभी हमको शक था ही नहीं, तो इन तीनों ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा आप कहेंगे एडवांटेज इस मैच में साबित हुआ है। रोमारो शेपर्ड का इंक्लूजन आपको एक थोड़ी सी वेराइटी देता है और स्लोअर बॉल्स भी डालने में माहिर है। अगर स्लो पिचेस होंगी तो उसमें स्लोअर बॉल्स रोमारो शेपर्ड डाल सकते हैं। आज उनकी बैटिंग तो नहीं आई, लेकिन होपफुली जब भी उनकी बैटिंग आएगी वो एक बढ़िया इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई लिविंगस्टन तो वेस्ट थे या उनसे ख़राब कोई प्लेयर है ही नहीं दुनिया में, लेकिन इस सीज़न जो भी उनको मौके दिए गए, मेरे को लगता है जितना भी वो डिज़र्व करते थे अपने पास्ट एक्सपीरियंस और अपने हाइप के चक्कर में, वो उनको दे दिए गए हैं। अब रोमारो शेपर्ड जब तक टीम में है आपको पूरा भरोसा उन पर रखना पड़ेगा। और एक चीज़ मेरे को आरसीबी के देख के अच्छी लगी कि इन्होंने पैनिक में आके 3-4 चेंजेस नहीं कर दिए, जो हम कल वीडियो में भी बात कर रहे थे। एक चेंज की ज़रूरत थी, एक ही किया। अब आप बैथल को लाते या शेपर्ड को लाते, आप शेपर्ड को लाए, एक्सपीरियंस के साथ गए, आईपीएल में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, टिम डेविड के साथ मुंबई में मैचेस भी फिनिश करा करते थे। आप सभी को याद होगा कि जो अनबॉक्स इवेंट था उसमें 6 सीटिंग एक चैलेंज रखा गया था आरसीबी के प्लेयर्स के बीच में। उसमें रोमारो शेपर्ड ने 3 बार बॉल चिन्नास्वामी के बाहर मार दी थी। हालांकि इससे कुछ प्रूव नहीं हो जाता, नहीं इससे ही पता चलता है कि भाई रोमारो शेपर्ड दुनिया के सबसे बड़े हिटर हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस टीम में था कि इस बंदे को जब भी चांस देंगे ये अच्छा करेगा। बैट से तो अभी तक मौका नहीं मिला है थैंकफुली, लेकिन अब ये बॉलिंग से इन्होंने जो इंपॉर्टेंट श्रेयस अय्यर का विकेट लिया था उसमें उनको भी कॉन्फिडेंस आया होगा, फैंस को भी कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, हम जो बात कर भी रहे थे थ्योरेटिकली कि लिविंगस्टन की जगह शेपर्ड आएगा तो बढ़िया करेगा टीम के लिए, तो लिविंगस्टन भी हो सकता है वो विकेट ले सकते थे, लेकिन शेपर्ड का आना टीम में फैंस का एक भरोसा जताना और फिर शेपर्ड का भी कॉन्फिडेंस ऊपर जाना मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव है। और यहाँ से आपको अगर अपने अगले 2 मैचेस जीतने हैं तो आपको शुरुआत करनी होगी चिन्नास्वामी में जीत से। चिन्नास्वामी में आप जीतेंगे, उसके बाद में आप अरुण जेटली स्टेडियम जाएंगे संडे को। तो जिस तरीके से हमने पंजाब से बदला लिया है वैसे हमें दिल्ली से भी बदला लेना है। दिल्ली के खिलाफ हम मैच में जीत के दहलीज पे पहुंच गए थे, ऑलमोस्ट 4 विकेट हमने गिरा दिए थे उनके 60 रन पे, लेकिन फिर वो स्टब्स और केएल राहुल की पार्टनरशिप लगती है और हम उसको तोड़ने में विफल रहते हैं। तो वो बदला भी लेना है। एक जीटी से भी हम मैच हारे, लेकिन उनसे शायद बदला लेने का हमको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैंने शेड्यूल देखा था तो जीटी से हमारा मैच अहमदाबाद में तो नहीं है। तो अगर उनसे मुकाबला क्वालिफायर या एलिमिनेटर या फाइनल में होता है तो वहाँ पे हमको ज़रूर मौका मिलेगा कि जो चिन्नास्वामी में वो हरा के गए हैं सिराज के बढ़िया स्पेल की वजह से, वो हम उसका बदला ले सकें। तो आरसीबी फोकस टीम लग रही है, डे गेम था, लेकिन हमने देखा आरसीबी एक ज़्यादा एनर्जी के साथ आपको फील्ड पे दिखी। आपके 11 के 11 फील्डर दोपहर के 3:30 बजे मुल्लानपुर में फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन एक अलग ही एनर्जी आपको नज़र आ रही थी, इंक्लूडिंग विराट कोहली। हम उनका अक्सर जिक्र करते हैं कि भाई विराट कोहली 100% कमिटमेंट रखते हैं, उनके कमिटमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो आप फिल सॉल्ट का एफर्ट देखें, विराट कोहली का वो रनआउट देखें कि वो एकदम गेम सेंस होना कि बॉल में पकड़ के विकेट कीपर को फेंक देता हूँ। हालांकि इसमें एक नॉर्मल ये गेम सेंस है, लेकिन यही आरसीबी मिस कर रहा था पिछले 2-3 मैचेस में जो चिन्नास्वामी पे खेले कि भाई मैं तो मार के ही खेलूंगा। आज भी सेंस किया, फिल सॉल्ट जल्दी आउट हो गए, तो कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है अपन को, गेम के हिसाब से खेलना है, कोई बहुत बड़ा चेज़ नहीं है। बस मैं कह रहा हूँ कि 2 ओवर पहले और शायद चेज़ हो सकता था, रजत पाटीदार भी आए तो शायद से वो गेम फिनिश करने जल्दी जा सकते थे। 13 बॉल पे 12 रन है उनके, लेकिन जितेश ने जब वो छक्का मारा और मैच फिनिश किया तो सबसे पहले आपने देखा विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, इनके बीच में पिछले मैच के बाद कुछ बातचीत हुई होगी जब बारिश आ रही थी या उसके मैच खत्म होने के बाद जब आरसीबी बुरी तरीके से वो मैच हारी थी, तो दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई होगी। तो विराट कोहली ने यूं करके कुछ एक्शन किया है और आज आरसीबी ने चैंपियंस की तरह परफॉर्मेंस करी है। इसलिए आज मैंने वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना की भी जो है टी शर्ट पहनी हुई है, तो होपफुली कुछ इंस्पायर हों हमारे प्लेयर्स और एक बढ़िया चैंपियंस की तरह परफॉर्मेंस आगे करते रहें। आप बताइए आपके क्या फेवरेट मोमेंट्स थे आज के मैच के, और कोई पॉइंट्स अगर मेरे से मिस हो गए तो वो भी ज़रूर आप कमेंट में डालिए, मैं उसको पढ़ूंगा और अगली वीडियो में उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब अगला मैच जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेरे ख्याल से आपको वो मैच जीतना चाहिए आसानी से। ये मैं हर आरसीबी मैच से पहले कहता हूँ, क्योंकि टीम ही हमारी इतनी सॉलिड है, लेकिन मैच चिन्नास्वामी में है, तो अब जीतने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या टीम में चेंज करने होंगे, तो ये बात हम करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।